हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज फिर से इस चैनल पर यानी कि राजस्थान टेक्स्ट बुक पर हम लोग मिल चुके हैं इस एक छोटी सी वीडियो के थ्रू, जिसमें कि एक कॉमन डाउट आपका आ रखा है जब से ये तड़कती फड़कती वैकेंसी चर्चा में आई है, जो कि आपकी राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 है ना। तो जब से राजस्थान की ये पुलिस वाली वैकेंसीज आई है, एक कॉमन क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वहां पर बोला ही ऐसे गया है कि देखते हैं फिजिकल या पहले एग्जाम, सारी चीजें एक बार बताऊंगी। पहले एक बार मोटा मोटा बातें कर लेते हैं कि मैम राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हो, पुलिस की क्या वैकेंसी आ चुकी है? तो पूरा एक बार देख लेते हैं कब आएंगे वैकेंसी, क्या कुछ है। आपका एक ये नोटिस टाइप से है, ये बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, तो इसको एक बार रीड कर ले क्या कुछ रहेगा। उसके बाद वो जो कॉमन डाउट है जिसका थंबनेल है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। बोला गया है इस वाले नोटिस के थ्रू विषयांगत लेख है। सबसे पहले तो कांस्टेबल भर्ती 2025 के संबंध में विषयांगत लेख है कि राज्य सरकार के द्वारा कांस्टेबल के 6,500 पदों पर भर्ती हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रदान कर दी गई है स्वीकृति 6,500 पद पर। उक्त पदों पर भर्ती हेतु शीघ्र ही विज्ञापन जारी भी किया जाएगा। आपका जो विज्ञापन है वो भी बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद है दिनांक आपकी 1/2/2025 यानी कि 1 फरवरी 2025 को आधार मान करके पुलिस कांस्टेबल, जिसमें आपका सामान्य हो गया, बैंड हो गया, चालक हो गया, घुड़सवार हो गया, श्वान दल हो गया, पुलिस दूरसंचार के रिक्त पदों की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10/2/2025 तक की जाएगी। ईमेल उपलब्ध करवाएं। ये सारी चीजें आपको दी गई है। इन जो पुलिस की वैकेंसी आएंगी, पुलिस कांस्टेबल तो है लेकिन उसमें भी ये सारा है आपका, जिसमें कि आपका कांस्टेबल सामान्य हो गया, बैंड हो गया, चालक हो गया। चालक वाली पोस्ट ना लड़कियों के लिए बड़ी बहुत प्यारी सी है, जिनके पास में कि लाइसेंस वगैरह है, अपना हैवी व्हीकल का चालक पर डाल देना भैया, बहुत कम कंपटीशन है, आराम से सिलेक्शन आपका बनेगा। उसके बाद है ये सारी आपकी पोस्ट वगैरह दी गई है। इसमें मोटा मोटा क्या है मैं वही बता देती हूँ। आपकी 6,500 पदों पर स्वीकृति मिली है, 6,500 पदों पर स्वीकृति मिली है। लेकिन मुद्दा ये आता है, क्या ये वैकेंसी अब इंक्रीज होगी या नहीं होगी? 6,500 पर स्वीकृति मिली है, लेकिन मान के चलो ये वैकेंसी आते आते आपकी 99.9% इंक्रीज होकर के ही आएगी। एक होता है ना खबरें मिलना, अंदर की जो खबरें हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाली वैकेंसी आपकी इंक्रीज होकर के आएगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतनी कम वैकेंसीज में कैसे होगा। सबसे पहली बात तो कम वैकेंसीज नहीं है। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है, जिसने मेहनत करनी आती है, जिसको ये है कि मुझे जॉब चाहिए, उसके लिए एक ही पोस्ट चाहिए, उसको 6,500 भी उसको इतनी लगती होंगे। जिसने करना ही नहीं है, जिसका ये मेरे तुक्के से हो जाए, तो भाई यहाँ पर 1 लाख भी वैकेंसी आ गई ना तो भी मान के चल लो तुक्के से होना आज के टाइम पर पॉसिबल है ही नहीं कि भर देते हैं फॉर्म क्या पता हो जाए। ये वाली वाइब्स आती है ना, मत करना, इससे नहीं होगा। कंपटीशन इस लेवल का बढ़ रखा है, जो बच्चा सीरियसनेस के साथ में पढ़ेगा सिर्फ उसी का होगा। तो वैकेंसीज वैसे तो पूरे के पूरे चांसेस है भरने के, बाकी आपकी 6,500 है। अब कब से क्या कुछ रहेगा इसमें मैं आपको बता देती हूँ। आवेदन इसमें आप आवेदन मार्च तक आपका आ जाएगा, फरवरी एंड या फिर मार्च तक। उसके बाद एग्जाम आपका जून जुलाई में होगा। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आपका फिजिकल रख दिया जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग कब होगी? ज्वाइनिंग आपकी मोस्ट प्रोबेबली दिवाली पर या फिर न्यू ईयर पर दी जाएगी, है ना। दिवाली या फिर न्यू ईयर पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब मैम आपको क्या पता कि यहाँ पर आपका दिया गया है एग्जाम। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि पहले एग्जाम होगा या पहले फिजिकल होगा। फिर आपने एग्जाम कैसे लिख दिया जून जुलाई में होगा? वो इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो नोटिस आता है उसमें ये बोला जाता है, या तो क्लियर करेंगे कि पहले ये आपका फिजिकल होगा फिर पेपर होगा, या पहले पेपर फिर फिजिकल, या तो वो क्लियर आपको बताएगा। अगर बताया नहीं है तो उस केस में दूसरा ऑप्शन ये होता है, वो ये बोलेगा कि बच्चों ने जितने फॉर्म अप्लाई करे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम पहले फिजिकल कंडक्ट कराएं या फिर हम पहले पेपर कंडक्ट कराएं। ठीक है, ये चीजें साफ साफ बोली गई है आपके इस वाले एग्जाम के अंदर भी, जिसका नाम है राजस्थान पुलिस भर्ती, कि हमारे पास जितने आवेदन आएंगे ना उसके बिहाफ पर हम बताएंगे कि पहले पेपर होगा या फिजिकल होगा। अगर
बहुत कम विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है, बहुत कम स्टूडेंट्स ने फॉर्म को भरा है, तो उस केस में वो पहले फिजिकल भी करा सकते हैं, फिर आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ढेरों संख्या में बच्चों ने भर दिया फॉर्म, फॉर्म ज्यादा अप्लाई हो गए, तो अब इतने लाखों बच्चों का फिजिकल कराना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? फिजिकल ऐसे तो है नहीं सीधा हो गया, उसके लिए ग्राउंड तैयार करवाना, डेली ग्राउंड तैयार करवाना पड़ता है, उसके अलावा इतने सारे लोगों की वहां ड्यूटी लगती है। भैया सालों साल आपके फिजिकल चलते रहे, मान लो 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, 10 लाख का फिजिकल कराना कितना बड़ा अपने आप में टास्क है ना? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज्यादा है, आवेदन ज्यादा भरे गए हैं, फॉर्म अगर ज्यादा भरे गए हैं, तो उस केस में 99.9% पॉसिबिलिटी होती है कि पहले आपका पेपर कराया जाता है। पेपर में नहीं छांटने वाले बच्चे छट जाते हैं, बाकी भीड़ पीछे रह जाती है। तो एग्जामिनर को मेन छांटना है बच्चा, जो फिजिकल के लिए वो भेज सके, क्योंकि फिजिकल के लिए इतने सारे बच्चों की व्यवस्था मुश्किल पड़ती है। तो वो क्या करता है, पहले ऐसे एग्जाम्स में एग्जाम रखवा दिया जाता है कि आप एग्जाम दो, 30%, 25%, 35%, जितना बच्चा उसने सेलेक्ट करना है फिजिकल के लिए वो करेगा, बाकी भीड़ को वो वहीं पर पीछे कर दिया। मेन टारगेट होता है भीड़ को पीछे कैसे किया जाए, वो एक सिलेक्टेड बच्चे को अगले स्टेप पर पहुंचाना है। और जहां पर बात आती है मैम पुलिस भर्ती की, तो चाहे किसी भी स्टेट की हो, राजस्थान क्या किसी भी स्टेट की हो, यूपी हो, बिहार हो, अगर पुलिस भर्ती आई है तो कोई ही बच्चा ऐसा होगा जो पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती को छोड़ दे, त्याग दे, उसका फॉर्म फिल ना करे। 12वीं पास भर्ती है, आज के टाइम में हर व्यक्ति 12वीं पास है, कोई ऐसा नहीं है जो 12वीं पास ना हो। अब वो 12वीं पास कोई मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई लाइब्रेरी जाता हो, कोई किसी स्कूल में पढ़ाता हो, किसी कोई ऑलरेडी किसी अच्छी पोस्ट पर है, कोई ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है। ये जो पुलिस टाइप की भर्ती होती है ना, इसमें लोग अंधा भरते हैं फॉर्म, अंधा का मतलब आंख बंद करके फॉर्म भरते हैं, ये मान के चल लो कि दे देते हैं, पेपर देने में क्या जाता है, और लेवल भी इतना हार्ड नहीं आता, ठीक ठाक लेवल आता है, तो लोग निपटा देते हैं एग्जाम को भी। तो पुलिस की भर्ती है तो ये मान के चल लो फॉर्म कम अप्लाई होंगे, ये तो सपने में भी सोचने वाली बात है। फॉर्म आपके अच्छे खासे अप्लाई होंगे, और अगर फॉर्म अच्छे खासे अप्लाई हुए हैं तो मैम पूरे के पूरे चांसेस हैं कि एग्जामिनर पहले एग्जाम लेगा, उस भीड़ को जो सिर्फ ये सोच के फॉर्म भर देते हैं, क्या पता हो जाए, क्या पता निकल जाए, फॉर्म के बहाने घूमने को मिल जाएगा, पेपर देने के बहाने घर से बाहर निकलने को मिल जाए, ऐसी भीड़ पहले साइड होगी। जो कुछ सिलेक्टेड बच्चा होगा ना कि हाँ इसमें कुछ दम है, ये लोग कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी फील होगी कि हाँ कुछ कर दिखाया, कुछ एग्जाम में स्कोर गेन किया, इनको फिर अगले स्टेप के लिए भेजा जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिएगा आपका पहले एग्जाम ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली मान करके चलिएगा, ठीक है। यही शेयर करना था, जो आपका एक कॉमन डाउट था कि पहले फिजिकल होगा एग्जाम होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जुड़े रहिए आप अपने इसी चैनल यानी कि राजस्थान टेक्स्ट बुक के साथ में, जितने भी जो भी अपडेट रहेंगी सारे मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगी। अभी तो इसका पूरा डिटेल में देखेंगे ना कि क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, कितने मार्क्स का होगा, क्या कितने मार्क्स का आएगा, सारा देखेंगे, तसल्ली से टेंशन ना लो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।